नमस्कार दोस्तों, पीवी एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जो हमारी राशिफल 2023 के विषय में चर्चा चल रही है, उसमें आज हम वृषभ राशि के विषय में चर्चा करेंगे। 2023 में आपका भविष्य कैसा रहेगा। जैसे वृषभ राशि 2023 से संबंधित इस विशेष वीडियो में वृश्चिक राशि में जन्म लेने वाले जातकों के हम फर्स्ट पॉइंट कैरियर के विषय में चर्चा करेंगे। सेकंड पॉइंट हम उसके प्रोफेशन के विषय में चर्चा करेंगे और बिजनेस के विषय में चर्चा करेंगे, नौकरी के विषय में चर्चा करेंगे और जो उसकी आर्थिक स्थिति होगी उसके विषय में चर्चा करेंगे। धन मतलब वेल्थ के विषय में चर्चा करेंगे, वेल्थ कैसी रहेगी। शिक्षा एजुकेशन उसके विषय में चर्चा करेंगे। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी उसके विषय में चर्चा करेंगे और उसमें आने वाले उतार चढ़ाव कब कब रहेंगे उसके विषय में चर्चा करेंगे। और आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ इशू अगर कोई है तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे और इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम नई नई जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वृषभ राशि 2023 में आपका भविष्य फल कैसा रहेगा उसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। वर्ष 2023 वृषभ राशि के जातकों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है और क्योंकि इस वर्ष वृषभ राशि के जातकों के जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे और वो अपने जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हुए देखे जा सकते हैं या देखे जा सकेंगे। अब लेकिन कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र भी हैं जिन पर उन्हें विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इस वर्ष उनके क्षेत्रों में कुछ कमी भी रहेगी और वहां आपकी राशि के जातकों को अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा, मतलब हार्ड वर्क। अब वृषभ राशि 2023 के अनुसार वर्ष की शुरुआत में आप कुछ मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं और आपके निर्णय लेने की क्षमता कुछ समय के लिए प्रभावित रहेगी। अब इस दौरान आपके ऊपर काम का दबाव और अपने आसपास की परिस्थितियों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा और ये समय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी रहेगा क्योंकि ऐसे संभावना है कि इस दौरान आप विदेश प्रवास पर भी जा सकते हैं। ऐसी प्रबल संभावना है कि इस दौरान आप किसी दूसरे देश में रह रहे हो और यात्रा भी कर सकते हैं। अब इस वर्ष 2023 के शुरुआत के दिनों में आप कुछ राज बाहर निकाल कर आ सकते हैं, मतलब दूसरों से साझा कर सकते हैं, जिनके बाहर आने से आपको थोड़ा सा झटका तो लगेगा और ऐसे में मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। तो अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताना है। अब इसीलिए इस दौरान आपके स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें और मानसिक तनाव को स्वयं पर हावी नहीं होने देना है। आपको अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में रखना है, प्रॉपर सुबह उठना है, रात को जल्दी सोना है। ये वर्ष आपको आर्थिक तौर पर इस समय में अच्छे परिणाम मिलने की आशा करनी चाहिए। ये समय आपके और आपको मतलब क्रिएटिविटी से भरपूर बना सकता है और आपको काफी इसमें मेहनत भी करनी पड़ सकती है। अब इस वर्ष के शुरू में ही शनि महाराज की कृपा दसम भाव पर होने से आपको इस वर्ष बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शनि हार्डवर्क का कारक है तो हार्डवर्क तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन यह मेहनत आपको एक सही व्यक्ति बनाएगी और जीवन में सफलता के रास्ते पर ले जा सकती है। इस वर्ष कुछ विशेष और लंबी यात्रा का योग भी बन रहा है। आपको पवित्र नदी में स्नान करने से आपको शुभ अवसर भी प्राप्त होंगे। अब पवित्र नदी जैसे गंगा, नर्मदा, जो भी आपके आसपास पवित्र नदी है, हॉली रिवर, उसमें आप स्नान जरूर करें। अमावस्या या पूर्णिमा को जरूर करें, तो इससे आपको काफी पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे। अब वर्ष की शुरुआत के 3 महीने धन की मजबूती प्रदान करेगी
और आर्थिक स्थिति को स्ट्रांग बनाएगी। लेकिन दूसरी तिमाही के दौरान आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान देना होगा। लेकिन तीसरी तिमाही में आर्थिक रूप से अनुकूल देने वाली प्रतीत होती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, अब हम कैरियर के विषय में चर्चा करेंगे। ऐसे हमारे 5 पॉइंट है। आपके प्रोफेशनल लाइफ के विषय में चर्चा करेंगे, लव लाइफ के विषय में चर्चा करेंगे, और ये तो हमने संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश करी कि ये साल आपका कैसा रहेगा। और तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहले पॉइंट पे आते हैं, आपका व्यापार और नौकरी कैसी रहेगी। इस वर्ष व्यापार के लिए उत्तम रहेगा। नए जगह में निवेश करें, लाभ जरूर मिलेगा, अच्छी कमाई होगी। इसे मतलब जिसे आपका आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। ग्राहकों के साथ रिश्ता मधुर रखें, मतलब जवान मीठी रखें। जो लोग विदेश व्यापार कर रहे हैं उन व्यापार को जो उनके व्यापार हैं ठीक रहेंगे। शुक्र का ठीक नहीं रहने के कारण बचत में परेशानी रह सकती है। अब नौकरी आपके अनुकूल रहेगी। अब कई तरह से नए अवसर मिलेंगे आपको। वर्ष के मध्यम माह में आपको, जो वर्ष के बीच में है, आपके कार्य में थोड़ी परेशानी बनेगी। अब काम का बोझ ज्यादा रहेगा। इसीलिए अब हम आते हैं शिक्षा और कैरियर के विषय में। अब विद्यार्थी के लिए ये वर्ष अनुकूल नहीं रहेगा। पढ़ाई में कई तरह से बाधा आ सकती है। अब अप्रैल के बाद ठीक होगा, मतलब परीक्षा के परिणाम ठीक आएंगे। अब प्रतियोगिता, मतलब जो भी कंपटीशन है, जो भी एग्जाम है, कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वे सफल जरूर होंगे। आपके करियर में कई तरह के बदलाव आएंगे। अब रोजगार, जो एम्प्लॉयमेंट है, के कई नए अवसर आएंगे। आप जो कार्य करेंगे समय के पहले खत्म जरूर कर लेंगे। अब जिसमें आपका कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बना रहेगा। अब नौकरी में मतलब ट्रांसफर भी हो सकते हैं। आपको बैंकिंग कम्युनिकेशन में काम कर रहे लोगों को कई तरह के बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। अब जिसका ट्रांसफर वाला जॉब है, जो गवर्नमेंट में है या एमएनसीज में है, अगर ट्रांसफर वाला जॉब है तो ट्रांसफर होने के पूरे योग हैं। अब लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी। आपको ये वर्ष प्रेम संबंधी ठीक रहेगा। एक दूसरे पर पूरा विश्वास बना रहेगा। आपके नए दोस्त मिलेंगे, उनके साथ संबंध ठीक भी रहेंगे। मन आपका प्रसन्न रहेगा। नए उमंग के साथ आप रहेंगे। लेकिन अप्रैल महीने के बाद मन मुटाव भी रहेगा। जो लोग किसी को ज्यादा चाहते हैं या चाहत रखते हैं, उनको निराशा उनके हाथ लगेगी। अब जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनको संतान प्राप्तियों का योग बन रहा है। अब अपनी वाणी पर नियंत्रण करें। दाम्पत्य जीवन है, जो मैरिज लाइफ, मध्यम का ही रहेगा, मतलब ना ज्यादा पॉजिटिव ना ज्यादा नेगेटिव। अब कहीं यात्रा पर आप जा सकते हैं। आपको सुख में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, मगर एक विशेष चीज है कि स्टे अवे फ्रॉम इलीगल अफेयर्स। ये प्रिकॉशंस है। अब हम आते हैं अपनी हेल्थ के विषय में। अब स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। शुरुआत में आपको अपने पुरानी बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट आप समय समय पे उसकी जांच आप जरूर करवाएं, और अगर ऐसा करेंगे तो वो जरूर दूर होंगी। वर्ष के मध्यम में या मध्यम के बाद आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को नजर आ सकती है। अब छोटी मोटी बीमारी तो तकलीफ देगी ही देगी। अब सिर दर्द, खांसी, बुखार जैसे आम बीमारियां हो गई, है ना। आंखों में जलन हो सकती है। मानसिक रूप से आपको थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। अब आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। अब पारिवारिक जीवन को लेके ये वर्ष अनुकूल रहेगा। परिवार में आपका मान सम्मान भरपूर रहेगा। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा जरूर। अब वर्ष के मध्यम में थोड़ा मानसिक दबाव बना रहेगा। आय के स्रोत हैं वो ठीक ठाक ही रहेंगे। जमीन का खरीदी हो सकती है। नए वाहन की खरीदी भी हो सकती है। अब माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा इसमें। जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, अब नहीं भी रह रहे हैं, जिनके रिलेशन अच्छे हैं, तो डेफिनेटली उससे लाभ मिलेगा। अब थोड़ा संभल कर खर्च करें। वर्ष के अंत में परेशानी हो सकती है। मतलब आपको ये साल थोड़ा खर्चों में कटौती करके रखना है, क्योंकि
खर्च तो आपके फिर भी होंगे, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ये वर्ष आपके पास पैसा आया, बरसा, और कहाँ गया पता ही नहीं चला। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, अब हम आते हैं रेमेडीज पे। आप रेमेडीज क्या फॉलो कर सकते हैं? तो ये साल आप अपने जो कपड़े हैं वो साफ सुथरे पहने, नीले और काले कपड़े ना पहने, और परफ्यूम का यूज करें जिसमें अल्कोहल नहीं है। अगर आप अल्कोहल वाला परफ्यूम यूज करते हैं तो उसमें राहु का कॉम्बिनेशन मिक्स हो जाता है और वो शुक्र को डैमेज करता है, ठीक है ना। तो आपको इत्र यूज करना है जिसमें अल्कोहल नहीं है। मात्र यही उपाय करेंगे तो इससे काफी लाभ मिलेगा, इससे डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और राशि के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।